नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 9 अप्रैल और आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुबह उठ गई थी और पार्थ के स्कूल की आज छुट्टी नहीं थी, तो उठने के बाद पार्थ के जो लंच बनना है तो पहले मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। ब्रश वगैरह मैंने पहले कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले मैं आलू और छोले को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आलू छोले बॉईल होंगे तब तक जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है तो वह भी मैं करती जाऊँगी। और पार्थ का जो स्कूल का टाइम है तो वह अभी 6:45 बजे जाने लगा है, तो इस वजह से थोड़ी और जल्दी रहती है काम की, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ। तो जो मेरे मॉर्निंग के काम हैं तो कुछ काम आसानी से हो जाते हैं। फिर आलू छोले बॉईल हो रहे थे तब तक जो झाड़ू मुझे लगानी थी तो झाड़ू भी मैंने लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद फिर वापस से मैं किचन में आ गई थी। तब तक जो आलू और छोले बॉईल होने रखे थे तो वह भी बॉईल हो चुके थे। आलू छोले बॉईल हो गए हैं तो इसके बाद फिर जो सब्ज़ी है तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आज पार्थ लंच में आलू छोले की सब्ज़ी और पूरी ले जाने वाला है। बस इसकी तैयारी मैं करती जाऊँगी। साथ साथ चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। चाय बन रही है साथ में, और तब तक जो मसाले की तैयारी, तो मसाले की तैयारी मैं कर लूँगी। मसाले में मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे। सारे जो प्याज टमाटर मसाले हैं तो उनको मैं पीस लूँगी, और जो दालचीनी तेजपत्ता वगैरह है तो उसको मैं बचा कर रख लूँगी, तो उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। सारे मसाले डाल लिए थे। उसके बाद जो मसाला था तो वह भी मैंने पीस लिया था। मसाला पीसने के बाद फिर जो सब्ज़ी मुझे बनानी है तो उसकी तैयारी मैं कर लूँगी। पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने तेजपत्ता, दालचीनी, जीरे और लहसुन सारी चीज़ें डाल दी हैं और इनको अच्छे से भूनने देंगे। सारी चीज़ें भून गई थी तो उसके बाद जो मसाला था तो मसाला भी मैंने डाल दिया था। मसाला डालने के बाद फिर जो थोड़ा सा पानी है तो वह भी मैंने डाल दिया था, ताकि जो मसाले अभी डाले हैं तो वह अच्छे से भून जाएँ। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था। जब मैंने छोले बॉईल किए थे तब भी उसमें नमक डाला था, तो नमक में, और इसके बाद फिर जो ड्राई मसाले डालने हैं तो वह भी डाल दूंगी। ड्राई मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे। मसाला डालने के बाद जो मसाले हैं तो उनको मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर मैं अच्छे से भून लूँगी। धीमी आंच पर जब मसाला भूनते हैं तो जो सब्ज़ी होती है तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। छोले भी बॉईल हो चुके थे तो छोले को भी मैंने मसाले में डाल दिया है। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मसाला है तो छोले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ में जो आलू मैंने बॉईल किए हुए थे तो आलू को भी मैं डाल दूँगी। फिर इसके बाद जो सब्ज़ी है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर जितना मुझे पानी डालना है ज़रूरत के हिसाब से तो उतना मैं डाल लूँगी। मैंने जो छोले बॉईल किए थे तो वह जो पानी था कुकर में तो उसको भी मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। फिर जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक जो पूरियाँ बनानी है तो उसके लिए आटा भी तैयार मैं कर लूँगी। और आटा मैंने छान लिया था, इसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल दिया था, और आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं आटे में, तो उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर जो आटा मुझे तैयार करना है तो आटा भी मैं तैयार करती जाऊंगी, और साथ साथ जो सब्ज़ी थी तो सब्ज़ी भी बनती जा रही थी, साथ में चाय भी बन गई थी। फिर इसके बाद आटा भी तैयार हो गया था। आटा तैयार होने के बाद फिर जो पूरियाँ बनानी है तो वह भी मैं बना लूँगी। आटा जब तक तैयार हो रहा था तब तक सब्ज़ी भी पक चुकी थी, और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और बस इसके बाद जो पूरियाँ मुझे बनानी है तो वह भी बना लूँगी। और अभी पार्थ स्कूल जाने वाला ही था और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि पार्थ 6:45 बजे स्कूल से जाता है, और मेरा लगभग बहुत सारा काम अभी किचन का हो चुका था। फिर सब्ज़ी पकती जा रही है, और सब्ज़ी पकने के बाद फिर जो हरा धनिया मैंने काटा हुआ है तो हरा धनिया भी मैं डाल दूँगी, और साथ में पूरियाँ भी बना लूँगी।
और पार्थ नाश्ते में आज पूरियाँ ही खाकर जा रहा है, कुछ अलग से मैंने नहीं बनाया था। फिर इसके बाद मैं पूरियाँ भी बनाती जाऊंगी और पार्थ का जो टिफ़िन है तो वह भी तैयार कर दूंगी। और पार्थ का कभी-कभी मन जैसा रहता है, जब उसको जो कुछ खाने का मन करता है तो वह नाश्ते में वही खाकर जाता है। कभी-कभी फ्राइड चीज़ नहीं खाता है और कभी-कभी उसको पूरी या पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो जब जैसा उसका मन करता है तो वह उसी हिसाब से अपना जो नाश्ता है तो वह करता है। फिर मैंने पार्थ को नाश्ता दे दिया था, पार्थ नाश्ता भी करता जा रहा है और पूरियाँ जैसे ही बन जाएंगी तो उसका टिफ़िन भी मैं पैक कर दूंगी। और जो मॉर्निंग के काम होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं और मैं मेरे काम इसी तरीके से मैनेज करती हूँ ताकि जो मेरा काम है तो समय पर हो जाए। सब्जी मैंने टिफ़िन में पैक कर दी थी, साथ में पार्थ का जो टिफ़िन है तो वह भी मैं लगा दूंगी। फिर पार्थ स्कूल भी चला जाएगा। पार्थ के स्कूल के जाने के बाद बाकी के जो मेरे थोड़े बहुत काम अभी बचे हुए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। पार्थ के जाने के बाद फिर जो बेडरूम रह जाता है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठते हैं तो इस वजह से जो बेड रह जाता है अरेंज करने के लिए तो वह भी मैं कर दूंगी। और फिर जो चादर थे तो उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। और आज मुझे मार्केट भी जाना था पार्थ को शॉपिंग कराने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँगी और पार्थ जब तक स्कूल से भी आ जाएगा तो फिर पार्थ को मैं शॉपिंग कराने के लिए भी ले जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे मार्केट जा सके हमारे साथ। तो बस मैं मेरे जो जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे तब पार्थ भी स्कूल से आ जाएगा तो फिर पार्थ और मैं दोनों हम मार्केट भी जाएंगे। और जो बेड शीट थी तो मैंने झाड़ा दी थी, हस्बैंड के जो प्रेस करे हुए कपड़े रखे थे तो उसको भी मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। और अभी लगभग 8:30 ही बज रहे थे और जो घड़ी है तो हमारी वैसे भी 10 मिनट आगे ही रहती है। फिर इसके बाद जो ड्रेसिंग थी तो उसका भी मिरर में साफ़ कर दूंगी, क्योंकि किचन का काफ़ी सारा काम हो चुका है और अब सिर्फ जीरा राइस बनाने रह गए हैं और थोड़ी सी पूरियाँ बनानी रह गई हैं। बाकी पोछा अभी मैंने नहीं लगाया था, तो जो डस्टिंग है तो वह भी मैं करती जाऊंगी। फिर इसके बाद जो पोछा लगाना है तो वह भी मैं लगा लूँगी। और सेंटर टेबल था तो इसको मैं पोंछती जा रही हूँ। और घर के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें जो डस्टिंग काफ़ी आती है तो इस वजह से उनको डेली ही साफ़ करना पड़ता है और मैं यहाँ पर डस्टिंग करती जा रही थी। और हस्बैंड के साथ मिट्टू भी आ गया था मेरे पास, तो बस उससे भी मैं बात करती जा रही हूँ, क्योंकि वह साथ में रहते हैं तो हमारा ध्यान भी खींचते हैं और उनको हमारे साथ अच्छा भी लगता है और हम लोगों को भी उनके साथ अच्छा लगता है। फिर जो मैं मेरा काम करती जा रही हूँ और हस्बैंड के साथ मिट्टू भी खेल रहा है। और बस थोड़ा सा मैं मिट्टू के पास आई थी, बस थोड़ी देर बाद फिर मैंने मिट्टू के साथ बात की और फिर मैं मेरा वापस से काम करने लगी थी। फिर जो टीवी थी तो मैंने उसको पोंछ दिया था और जो सेल्फ लगा हुआ है तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा पोंछ दूंगी। और ये डेली की ही डस्टिंग होती है, पोछा लगाने के पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देते हैं तो घर भी थोड़ा साफ लगने लगता है और चीज़ें भी व्यवस्थित ही रहती हैं। फिर जो सेल्फ था तो उसको मैं पोंछती जा रही हूँ और बस थोड़ा सा मैंने विंडो खोलकर देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, धूप भी अभी हल्की हल्की ही निकली हुई थी, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी ठंडा रह रहा है। फिर इसके बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में और फिर जो बर्तन अभी रखे हुए हैं तो उनको भी मैं धुलती जाऊंगी, क्योंकि कुछ बर्तन रखे हैं चाय के, नाश्ता के, कुछ अभी खाना भी बन चुका है तो कुछ बर्तन खाना बनने के भी इकट्ठे हो गए हैं। तो जो सारे बर्तन हैं तो उनको मैंने जो सिंक में रख लिया था और सारे बर्तन जो है तो उनको मैं धुलती जाऊंगी, क्योंकि अब खाना बनेगा थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होंगे। और कुकर में मुझे जीरा राइस भी बनाना था तो कुकर भी धुल जाएगा। फिर इसके बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धो लिया था और सिंक के आसपास का जो एरिया रहता है तो वहाँ पर भी पानी फैल जाता है तो इसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यदि पानी काफ़ी टाइम तक वह यहाँ पर इकट्ठा रहता है तो पानी की जो लेयर होती है ना वाइट कलर की तो वह भी इकट्ठी होने लगती है, तो इस वजह से यहाँ पर साफ़ करना ज़रूरी ही होता है। फिर इसके बाद जो सिंक था तो सिंक मैं साफ़ करती जा रही हूँ और सिंक साफ़ करने के बाद फिर पोछा मुझे अभी लगाना रह गया है तो पोछा भी मैं लगा लूँगी। पोछा मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर दूध भी आ चुका था तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था
और इसके बाद फिर जो जीरा राइस मुझे बनाना है तो वह भी मैं बना लूँगी। कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और जीरे डाल दिए थे। सारी चीज़ें भुन गई थी। तो जो चावल धुला हुआ रखा था मैंने 10 मिनट पहले, तो इसको भी मैं कुकर में डाल दूँगी और सारी जो मसाले हैं तो उनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मैं सिंपल वाला जीरा राइस बना रही हूँ, इसमें कोई ख़ास मसाला मैं नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि पार्थ को सिंपल वाला जीरा राइस ही पसंद आता है। फिर जो चावल थे तो उनको मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ, क्योंकि इस समय चावल भूनते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छे चावल बनते हैं और उसका जो टेस्ट होता है ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर जो चावल थे तो उनके भूनती जा रही हूँ और चावल अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैंने पानी भी डाल दिया था और पानी डालने के बाद फिर मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था तो नमक भी मैं डाल दूँगी। और नमक डालने के साथ साथ इसमें कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। और इस तरीके के जो सिंपल वाले जीरा राइस होते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने इसमें कोई भी मसाला भी नहीं डाला है और पार्थ को तो ये काफ़ी पसंद रहता है। फिर जो कसूरी मेथी थी मैंने डाल दी थी और कसूरी मेथी डालने के बाद फिर जो कुकर था तो उसको मैंने बंद कर दिया था। और जब तक जो जीरा राइस बनेगा तब तक जो पूरियाँ मुझे बनानी है तो वह भी बना लूँगी। और फिर जो थोड़ी बाकी बची हुई पूरियाँ रह गई थी तो उनको भी मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि पूरियाँ ठंडी अच्छी नहीं लगती, गरम ही खाने में अच्छी लगती है। तो जब किसी को भी खाना रहता है तो तभी मैं गरम ही बनाती हूँ। फिर पूरियाँ बन गई थी और आज मैंने बनाया था लंच में छोले की सब्जी, पूरियाँ और जीरा राइस, सैलेड, अचार। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर लंच करने के बाद हस्बैंड चले गए थे और हस्बैंड के जाने के बाद फिर जो अभी किचन क्लीनिंग रह गई तो किचन क्लीन में कर लूँगी। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे और बस फिर किचन क्लीन भी हो जाएगी। फिर इसके बाद जैसे ही पार्थ आएगा तो मैं और पार्थ शॉपिंग करने भी जाएंगे। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब सब्जियां काटते हैं तो हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर ही काटना चाहिए, क्योंकि मार्बल पर या स्लैब पर हम जब सब्जियां काटते हैं तो जो चाकू की धार होती है तो वह खराब हो जाती है। और यही मेरी आज की टिप थी। फिर इसके बाद जो गैस चूल्हा है तो फिर इसके बाद मैं फ्री हो गई थी। और फिर जब पार्थ स्कूल से आ गया था तो उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग करने भी जाना था, क्योंकि घर पर शादी है और पार्थ के लिए कपड़े भी लेने थे। हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो मैं और पार्थ हम दोनों ही शॉपिंग करने जाएंगे। फिर इसके बाद मैं और पार्थ हम दोनों तैयार हो गए थे और हम दोनों ही शॉपिंग करने के लिए निकल गए। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।